आज संत कृपा से ये वाड़ी आ रही है। संत वाड़ी ही महसूस करिएगा। ये कुटी है, वीरान है, वीरान कुटी कुछ पलों के लिए मुझे मिली, चूँकि मैं यहाँ वक्त गुजार सकूं। महाराज जी मेरे संगी साथी विवेक को ले जाकर बाहर कुछ सामग्री लेने चले गए बाज़ार की ओर। यही एक यात्रा है। हम संसार से, बाज़ार से जंगल की ओर की यात्रा करते हैं और जंगल से भी बाज़ार की ओर जाना पड़ता है। आवश्यकता हमें हर ओर ले जाती है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आपको आवश्यकता क्या है, और जिनको भगवान की आवश्यकता होती है वो कष्ट सहकर यहाँ कुटी में निवास करते हैं। ये खराब तो नहीं होता होगा? नहीं, ये नहीं खराब हुआ। ये नहीं खराब होता। बैटरी खराब हो जाएगा उसमें। हाँ, ये अभी खराब है ही नहीं है। खराब ये भी होता है, पर ये अभी नहीं खराब है। नहीं, जैसे बैटरी वो गड़बड़ हो गई हो। और जिनको सांसारिक वैभव की आवश्यकता होती है वो लोग दुनिया की भाग दौड़ में शामिल हैं। बहुत सारी भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा, संसार में कई तरह की मारकाट मची हुई है और जीवन में अंधकार व्याप्त है। महाराज जी की कुटी में भी अंधकार व्याप्त था। महाराज जी एक श्लोक भी है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यही अपेक्षा सबकी रहती है। महाराज जी हमारे जो दर्शक हैं इन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो अंधकार अंदर का मिटाएं, कैसे कुटी का अंधकार मिटे? सतमार्ग एक ऐसा है कि सतमार्ग बाकी अगर उसको प्रारब्ध ने ये सुख दुख तो लिखा ही है, पर प्रारब्ध में सुख दुख लिखा है और सतमार्ग पर चलने लगता है ना, तो प्रकृति की तरफ से रक्षा होने लगती है जी। मतलब रामायण में लिखा कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, मतलब परमात्मा ने जो सुख दुख पहले से अपना कर्म बन चुका है जी। वो तो सुख दुख तो अनिवार्य है कि वो सामने आएगा, पर सतमार्ग का सहारा लेने से वो कम हो जाता है जी। और परमात्मा का दया भी हो जाता है जी। सतमार्ग मतलब परमात्मा का नाम चिंतन है। घर में रह करके भी कर सकता है, नाम चिंतन लेना ये सरल है ना, मतलब टाइम निकाले यदि करना चाहे तो परमात्मा के नाम है। परमात्मा के नामों में, सभी नामों में शक्ति है, चाहे राम है, कृष्ण है, शिव है, जो भी कहे परमात्मा मतलब रक्षा करता है। देखिए महाराज जी, अंदर मन की बात है, मेरे मन के अंदर सवाल आया कि क्या ऐसा कौन सा नाम है राम जपे कि राधा जपे, लेकिन वो सवाल करने से पहले आपने एक बड़ी बात कह रही कि परमात्मा के अनेक नाम है, राम है, कृष्ण है, और सभी नामों में शक्ति है। वो सभी नामों में शक्ति है। देखो ऐसा है ना, परमात्मा का जैसे लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा का सब रूप है, जितना भी धरती पर है ना वो सब परमात्मा का रूप है। शिव पुराण में यही लिखा है कि सब परमात्मा का रूप है। जितने भी पुराण हैं अपने तो उनमें सभी में लिखा है कि परमात्मा का मतलब सब रूप है ना, तो इसके कारण विशेष कहा गया कि माता पिता मतलब विशेष पूजनीय है संतान के लिए। अब वैसे तो पूरा सृष्टि सिया राम में है, तो इसी तरह से भगवान के नामों में है, भगवान के नाम अनेक है ना, पर वो कारण ऐसे बने हैं। तो परमात्मा ने कुछ नामों में जो है कारण के कारण किसी ने श्राप दिया, तो श्राप देने के कारण जब परमात्मा को श्राप मिला, और परमात्मा तो वैसे मतलब परमात्मा को किसी तरह से कोई परेशानी और निष्ठा वाला सामना नहीं आता है, पर परमात्मा जब लीला करता है तो लीला में जानबूझ करके किसी महात्मा का या किसी तरह से जो है सत्य पर चलने वाले का वो काम बिगाड़ता है। हालांकि मुझको मालूम नहीं है कि परमात्मा ने ऐसा काम किया है, और ये परमात्मा तो ऐसा नहीं करता है, वो ईश्वर है, तो फिर भी वो ये बात नहीं मालूम है, पर परमात्मा तो जानता है ना, तो वो जानबूझ के ऐसा लीला करता है। जैसे लीला करने का मतलब नारद को परेशान किया, बंदर का रूप बनाया था ना एक बार नारद का जी। तो बंदर का रूप बनाने में फिर नारद को बुरा लगा कि परमात्मा होकर के हम इससे मांगा था कुछ और, इसने दिया कुछ और, मतलब उसके विचार में, ये नारद के विचार में कि ये गलत दिया है, तो उन्होंने नारद ने भगवान को ही श्राप दे दिया जी। तो जब भगवान को श्राप दिया तो वो श्राप को जैसा उन्होंने कहा था श्राप दिया था, उसी तरह परमात्मा परेशानी उठा रहा था मृत्युलोक में जी। परमात्मा फिर नारद आए कि हमने जो श्राप दिया था भगवान उसी को लेकर के ये लीला कर रहे हैं, परमात्मा परेशानी उठा रहे हैं। कहने का मतलब जैसा नारद ने श्राप दिया था वैसे ही मृत्युलोक में परमात्मा के सामने वो सीन आ रही थी।
ये फिर आए तो बोले भगवान आपके नाम तो बहुत हैं, अनेकों हैं, और हम जो ऐसा पहले मांग रहे थे आपसे वो हमको चीज़ आपने दिया नहीं जैसा हम करना चाहते थे, जी। तो हमको ऐसा आपने पहले क्यों किया था? तो भगवान ने फिर बताया पूरा कि देखो आपके हित के कारण आप हमको भजन करते हैं, हमारा नाम लेते हैं, ऋषि मुनि और चिंतन करते हैं, तो आपके हित के लिए हमने ऐसा किया था। हालांकि आपको बुरा लगा था पहले कि परमात्मा ने हम मांगा था कुछ और परमात्मा ने हमको दिया कुछ और, हम कुछ और मतलब कहा था, परमात्मा ने ये गलत किया, तो बोले हम आपके हित के कारण ऐसा हमने किया था। और इस अंधकार को दूर करने के उद्देश्य से मैं जंगल की ओर आया, महाराज जी की प्रेरणा से, दिव्य संत की प्रेरणा से, और मुझे लगा कि पहुंचना चाहिए। बारिश समाप्त हो चुकी है। कुछ सोलर पैनल का काम था कि सोलर पैनल काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया, बैटरी ख़राब हो गई है और उसको सही करना है। विचार आया कि कुछ नया सोलर पैनल लगाया जा सकता है। बहुत छोटी बैटरी है, लगा कि बड़ी बैटरी रहेगी तो महाराज जी को लाभ होगा। इस बीच में महाराज जी ने हमसे वार्तालाप में कहा कि वास्तव में जंगल में भी तकलीफ़ें होती हैं। आते हैं जंगल में यात्रा करने भगवान के लिए, लेकिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और मुसीबत ऐसी कि जब अंधकार होता है, सर्प, बिच्छू और चित्रकूट के इस जंगल में चीता हैं, तेंदुए हैं, लेकिन महाराज जी का कहना था कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक जीव पाए जाते हैं, इससे भी ज़्यादा खतरनाक जंगलों में। यह जंगल तो अपने आप में कम घना माना जा रहा है, क्योंकि महाराज जी गुजरात के गिरनार के जंगल में भी निवास कर चुके हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, राम नाम जपते हैं। उन्होंने अपनी वाणी में बताया भी कि नारद जी ने वरदान मांगा था कि प्रभु सब नामों में एक नाम जो श्रेष्ठ है वह आपका होगा, वह नाम राम नाम होगा। और अचानक से जब ये वाणी सुनी तो महसूस हुआ कि कब मन का कौन सा प्रश्न का उत्तर संत समाज से, सिद्ध संत से, दिव्य संतों से मिल जाएगा, इसको हम सोच नहीं सकते। यह हमारे लिए अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आज हुआ भी ऐसा कि मुझे जंगल में यहाँ अकेले कुछ पल व्यतीत करने के लिए मिले, समथिंग 1 घंटा और या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। जब महाराज जी वापस आ जाएंगे मेरे संगी साथी विवेक के साथ, तभी यह तय हो पाएगा कि वास्तव में मैंने कितना समय यहाँ व्यतीत किया। कहते हैं ये राम की रज है, ये जो रज है ये राम नाम की रज है। राम जी यहीं नंगे पैर चले थे और इसीलिए संतों को चित्रकूट का जंगल आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि श्री राम यहाँ नंगे पैर चले तो इसको धूल नहीं कहते, इसको रज कहते हैं। और कहते भी हैं कि नंगे पैर चलो। चित्रकूट के इस दिव्य जंगल में जो नंगे पैर चलेगा वास्तव में उसको बहुत पुण्य लाभ होगा। और धरती माँ, हम तो कहते ही हैं कि माँ है, माँ से बड़ी ऊर्जा क्या होती है। आजकल ऐसा होने भी लगा है कि हम लोग बिन चप्पल के एक पग भी नहीं रखते, घर के अंदर भी लोग चप्पल पहने रहते हैं। टाइल्स, संगमरमर पर चलने वाले लोग इस मिट्टी पर चलना ही भूल गए हैं। इस मिट्टी के ऐश्वर्य को, इस मिट्टी के ईश्वरीय स्पर्श को भूल चुके हैं। और आज मुझे इस जंगल में ये शब्द कहते हुए, ये वाणी कहते हुए बहुत अद्भुत एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। अब महाराज जी के दर्शन करो और महसूस करो और देखो कि आखिरकार वास्तव में जंगल में भी कितना सुकून है। इस सुकून को महसूस करना चाहिए। और देखिए मेरे बोलते बोलते महाराज जी यहाँ आ भी गए।